प्रश्नावली 8.1 का ये पहला प्रश्न है। इसमें भी वही है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के बीच 5 परिमेय संख्याएं लिखिए। हमें 5 परिमेय संख्या लिखना है। एक ही तरीके से बताऊंगा ताकि आप लोगों को याद रहे, ठीक है। याद करो, जब भी आपको 2 परिमेय संख्या दिया हुआ रहे और उन दोनों के बीच की जब परिमेय संख्याओं को निकालने के लिए बोला जाए तो हम लोगों ने 2 तरह से निकाला था। एक तो हम लोग इसको दशमलव में तोड़ देते हैं, फिर दशमलव में लिख लेते हैं, है कि नहीं। दूसरा अच्छा देखो, 2 परिमेय संख्याओं के बीच में तो अनंत परिमेय संख्याएं होती है। अनंत मतलब इतना सारा होता है कि हम सारे को बता ही नहीं सकते। बता सकते हैं? नहीं बता सकते। तो इसमें आंसर भी सबका अलग अलग हो सकता है। अब इतने सारे में से हो सकता है कोई कुछ ले ले, कोई कुछ ले ले। और यदि हम एक ही तरीका से बनाएंगे तो सबका फिर आंसर एक ही जैसे आएंगे। मैं जैसे बता रहा हूं, अगर वैसे ही बना रहे हो तो सारे का आंसर्स एक ही जैसे होंगे। ओके, तरीका नंबर 1 यह है कि आप इसको दशमलव में तोड़ करके दशमलव के बीच वाले को ले लो, दशमलव में उतार लो। तरीका नंबर 2 मैंने क्या बताया था कि आपको जितना भी परिमेय संख्या निकालने के लिए बोला जाए, जैसे यहाँ कितने परिमेय संख्याओं को निकालने के लिए बोला जा रहा है, यहां बोला जा रहा है 5 ठो, 5 है ना। तो हम क्या करेंगे, इस 5 में 1 बढ़ा देंगे, यानी 1 जोड़ देंगे। तो 5 में हम 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, 1 नंबर में है ना, 1 नंबर में, चलो ये घटा 1 है, इस घटा 1 को हम लिखेंगे, इस घटा 1 को 6 से गुना कर देना है। तो घटा 1 को 6 से गुना करेंगे तो ये घटा 6 हो जाएगा। और बटा में हमें फिर इस 6 को लिख लेना है। इसके बटा में कुछ नहीं, मतलब 1 है ना। अंश और हर दोनों को ही इससे गुना करना होता है, ठीक। कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं। जैसे ये घटा 1 है ना, तो घटा 1/1 बोलेंगे। तो हमें क्या करना है, इस 6 से इन दोनों को ही गुना करना है। घटा 1 को गुना करेंगे घटा 6 हो गया, 1 को गुना करेंगे 6 हो गया, ठीक है। वैसे हम यदि इस 0 से हम लोग 6 को गुना करेंगे तो 0 ही होगा। फिर भी आप समझ लो, ये 0 को हम लोग 0/1 बोलेंगे, यानी 6 को हम जब 0 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहां लिख लो, तथा उसके बाद 0 है ना, हम 0 को ऐसे लिखेंगे, 0 को 0 से गुना किया 0 हो गया, और इस 1 को हम 6 से गुना करेंगे 6 हो गया। आपके समझाने के लिए मैं बता रहा हूं, वैसे हमें इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कोई दिक्कत? अब आप लिख लो कितना, इसी प्रश्न को लिख लो, घटा 1 और 0 के बीच 5 परिमेय संख्याएं। अब कौन कौन से होगी, देखो सीधा सा देखो, घटा 6/6 है, घटा 6 से बड़ा क्या होगा, घटा 6 से बड़ा होगा घटा 5। तो घटा 5/6, घटा 5 से बड़ा कौन हो जाएगा, तो घटा 4/6, है ना। इसी तरह से घटा 3/6, घटा 2/6, उसके बाद घटा 1/6 हो गया। ये पांचों परिमेय संख्याएं घटा 1 और 0 के बीच का हो गया। कहानी खत्म, नहीं हुआ। अब यदि हम उससे और आगे बढ़ेंगे तो घटा 1 के बाद क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0/6 ये तो हो गया, 0/6 0 ही है कि नहीं। यदि हम इस घटा 5/6 के इधर आएंगे तो घटा 5/6 से छोटा क्या है, घटा 6/6, घटा 6/6 एक ही है। कोई दिक्कत? चलो, नहीं आया तो फिर से समझ लेना, दूसरे नंबर पर फिर आप समझ जाओगे। देखो कितने परिमेय संख्या निकालना है, 5 ठो। किन किन के बीच में, घटा 2 और घटा 1 के बीच में,
है कि नहीं। तो आप क्या करना, 5 में हम एक जोड़ दिए हैं, चलो वो जोड़ा हुआ रहने तो सब में वही से ही करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इस घटा 2 को, घटा 2 मतलब ये हमारा घटा 2/1 है, तो हमको दोनों से गुना करना है। घटा 2 को हम 6 से गुना करेंगे तो 6 दूनी 12 हो जाएगा घटा में, और बटा में 1 से हम 6 को गुना करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, है कि नहीं। तथा अब घटा 1, तो हम घटा 1 को ऐसे बोलेंगे, घटा 6/6 हो जाएगा, नहीं वही चीज हो गया। उसके बाद क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे घटा 2 और घटा 1 के बीच पांच परिमेय संख्याएं। अगर आप इस तरह से बनाते हो तो फिर सबका आंसर एक ही जैसा होगा। तब देखो घटा 12/6, तो घटा 12 से बड़ा घटा 11/6 हो जाएगा, घटा 11 से बड़ा घटा 10, इससे बड़ा घटा 9, इससे बड़ा घटा 8, इससे बड़ा घटा 7, और घटा 7 से बड़ा घटा 6, तो घटा 6/6 करेंगे तो वो घटा 1 हो जाएगा कट के। कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं। अब इस विधि से अगर आप बनाते हो तो सबका क्या हो जाएगा, एक ही तरह का हो जाएगा। चलो दूसरे नंबर पर कहता है घटा 4/5 और घटा 2/6, 2/3, इनके बीच में जो है आपको कितने परिमेय संख्या निकालना है, 5 ठो संख्या निकालना है तीसरे नंबर में। तो क्या करेंगे, इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, इन दो हर को पहले बराबर कर देते हैं। तो घटा 4/5 है ना, और क्या है घटा 2/3। हम क्या करेंगे, पहले हर को बराबर करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, हर को बराबर करना है। तो हर को बराबर कैसे करेंगे, दो ही परिमेय संख्या है, अगर 2 से ज्यादा होता तो हम इनका लॉसअ लेते, वैसे भी लॉसअ लेने का तो हुई। जब 2 परिमेय संख्या रहे ना सिर्फ, तो हम क्या करेंगे, हाँ 2 परिमेय संख्याओं के बीच में ही तो निकालना है। तो क्या करेंगे, इससे हम इन दोनों को गुना कर देंगे। तो 3 से हम इन दोनों को गुना करेंगे तो इतना हो जाएगा, 4 तिया 12 और 3 5 15 हो गया। ठीक, 3 से हमने इन दोनों को गुना किया और इसको 5 से गुना कर देना है, तो क्या हो जाएगा, तो 5 दूनी 10 हो गया और 5 तिया 15 हो गया। हमने हर को बराबर कर लिया, ये भी 15 ये भी 15, घटा 12/15 और घटा 10/15। अब देखो यदि हम देखेंगे घटा 12/15 और घटा 10/15, अगर हर को देखें तो हर अगर समान करें तो इन दोनों के बीच में एक ही परिमेय संख्या नजर आ रहा है, घटा 11/15। लेकिन हमें कितना चाहिए, 5 चाहिए ना। चलो जब हमें 5 चाहिए ना, ज्यादा चाहिए ना, जब ज्यादा चाहिए होता है तो हम क्या करेंगे, इसको जो है हर को बढ़ा देंगे। हर को कैसे बढ़ाएंगे, हर को बढ़ाने के लिए मैंने बताया आपको जितनी संख्याएं बोला जाए, ठीक, उसको आप 1 बढ़ा दो। 5 बोला गया है तो 5 में 1 जोड़ दो, कितना हो गया, 6 हो गया। अब आप क्या करो, 6 से दोनों को गुना कर दो, 6 से 12 को गुना करो, 12 छके 72, 15 को 6 से गुना करो, 15 छके 90, इसी तरह से इसको भी करो, 10 छके 60 और 15 छके 90। अब जो है आपके पास अगर इस तरह से दिया हुआ है, बटा वाला दिया हुआ है, पहला काम है हमें क्या करना है, इन दोनों के हर को बराबर करना है। हर को क्या करना है, बराबर। जब हर बराबर हो जाए तब क्या करेंगे, जब हर बराबर हो जाए तब क्या करेंगे, जितना परिमेय संख्या निकालने के लिए बोला जाए उससे हम 1 बढ़ा देंगे, उसमें हम 1 जोड़ देंगे और दोनों ही परिमेय संख्याओं को उससे गुना कर देंगे। क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। नहीं, अब इन दोनों ही परिमेय संख्याओं का हर को हमने बराबर कर दिया, ठीक, तो इसको काटेंगे तो फिर वही हो जाएगा,
नहीं होगा। 3 का पारा में अगर करें 3 5 15, 3 चौका 12, फिर वही आ गया घटा 4/5 है ना। जब बराबर हो जाए तब फिर हम जितना बोला जाए उससे ज्यादा, यहाँ 5 ठो बोला गया है तो 5 में हम एक जोड़ दिए 6 हो गया। हमने 6 से दोनों को गुना कर दिया। जब गुना कर दिया तो अब हमारे पास इस रूप में आ गया। हम लिखेंगे यहाँ घटा 4/5 और घटा 2/3 के बीच 5 परिमेय संख्याएं। कौन कौन से हो जाएंगे? अब देखो, आप इसको देखो, यहां है घटा 72/90 और है घटा 60/90। तो आप क्या करो, इन दोनों के बीच के जितना है उन सारे को, सारे नहीं सिर्फ 5 ठो लिखना है। तो घटा 72 से बड़ा कौन हो जाएगा? घटा 72 से बड़ा घटा 71 हो जाएगा। उसके बाद घटा 70 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हम लोग बढ़ते चले जाएंगे। घटा 71/90, घटा 70/90, उसके बाद घटा 69/90, घटा 68/90, फिर घटा 67/90। कितना हो गया? 1 2 3 4 5, 5 हो गया, बस हो गया, और नहीं निकालना है। आप समझ में आया? अगर अब भी नहीं आया तो चौथे नंबर में तो आपको समझ में आ ही जाना चाहिए, है ना। चलो अगला है हमारे पास ये, फिर ये बटा वाला आ गया। यहां देखेंगे हम हर जो है इसका बराबर नहीं है। हर बराबर है नहीं है। जब हर बराबर नहीं है, अगर इस जिस तरीका से मैं बता रहा हूं इस तरीके से बनाया आपने तो सबका आंसर एक ही जैसा आएगा। तो क्या करेंगे, हम पहले हर को बराबर करेंगे। हर को बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, 3 से हम इन दोनों को गुना करेंगे और इस 2 से हम इन दोनों को गुना करेंगे। तो 3 से गुना करेंगे तो 3 एका 3 हो जाएगा और 3 दूनी 6 हो गया। ठीक, उसके बाद इसको जो है 2/3 को हमें क्या करना है, 2 से गुना करना है। तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6 हो गया। ठीक है, अब पहले तो देख लो क्या इन दोनों के बीच में 5 तो परिमेय संख्या निकल रहा है। अगर निकल रहा है तो ठीक है, और नहीं अगर निकले तो हमें फिर आगे हर को बढ़ाना पड़ेगा। तो देखो घटा 3/6 और 4/6 के बीच में निकल तो जाएगा। इनके बीच में मेरा है घटा 2/6 है ना। उसके बाद घटा 1/6, फिर 0/6, फिर 1/6, फिर 2/6, फिर 3/6, आगे हो जाएगा 4/6। तो 4/6 तो यही है कि नहीं, मिल तो गया। यानी इसमें जो है हमें आगे और करने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? नहीं आया? जैसे आपका यदि एक नंबर लाइन ले लेते हैं, यहां हमारा 0 हो गया, बराबर करेंगे 1 2 3 4। यहाँ इसको अगर आप 0 ले लेते हो, ठीक है, 1 2 3 4 5, इस तरह से अगर हम ले लेते हैं। 0 से हम अगर इधर जाएंगे, इधर अगर आएंगे तो क्या हो जाएगा, घटा 1 घटा 2 घटा 3, है कि नहीं। अगर इधर बढ़ेंगे तो 1 2 3 4। अगर हम इसको क्या करते हैं, सबका बटा में 6 कर देते हैं। तो देखो ये जो बिंदु है ये हमारा घटा 3/6 है। ठीक, उसके बाद ये है हमारा घटा 2/6, घटा 1/6, 0/6, 1/6, 2/6, 3/6 और ये 4/6। तो हमें क्या करना है, ये और ये इन दोनों के बीच के हमें 5 ठो लेना है। वैसे तो है बहुत सारे, 5 ठो में ले लेना है कोई ठो। गोटा गोटी अगर देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 ठो निकल गया।
हमें 6 की तो जरूरत नहीं है ना, सिर्फ 5 ही लेना है, यानी हमें इसे और आगे गुना करने की जरूरत नहीं है। लिखेंगे घटा 1/2 और 2/3 के बीच 5 परिमेय संख्याएं। क्या हो जाएगा? घटा 3/6 के बाद आएगा घटा 2/6, उसके बाद घटा 1/6, उसके बाद 0/6, फिर उसके बाद 1/6, फिर 2/6। हो गया ना? 1 2 3 4 5, 5 हो गया। खत्म कहानी। 1 नंबर हो गया।